हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार TMR में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोग को एक नए टॉपिक के साथ लेकर आए हैं जिसका नाम है हृदय। हृदय एक बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे हम लोग आज समझने का कोशिश करेंगे। हृदय एक ऐसा टॉपिक है जिसे लगभग हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन इससे देखने को मिल ही जाता है। ये बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। तो आज हम लोग देखेंगे हृदय क्या है, हृदय को समझने की कोशिश करेंगे बिल्कुल बढ़िया तरीक़ा से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जानेंगे आज क्या पढ़ने वाले हृदय, और हृदय में हम लोग पढ़ने वाले कि हृदय में रक्त का परिसंचरण कैसे होता है, रक्त का प्रवाह, रक्त का आगमन कैसे होता है, रक्त कैसे जाता है, कैसे आता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हृदय में ही रक्त का शुद्धिकरण होती है, तो कैसे होती है शुद्ध, कैसे जाता है हृदय से पूरे शरीर में, इस हम लोग वाई डायग्राम देखने का कोशिश करेंगे। आज हम लोग देखेंगे वाई डायग्राम कैसे देखेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब तक आप हृदय का डायग्राम बढ़िया तरीक़ा से नहीं बनाइएगा, हृदय का जब तक आप फिगर बढ़िया तरीक़ा से नहीं बनाइएगा, तब तक आप हृदय को बढ़िया तरीक़ा से नहीं समझ सकते हैं। यानी आपको हृदय को बढ़िया तरीक़ा से समझना है तो सबसे पहले हृदय का डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम को समझिए। किसी भी टॉपिक को बढ़िया तरीक़ा से समझने के लिए, साइंस का टॉपिक बढ़िया तरीक़ा से समझने के लिए आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, डायग्राम को सीखना पड़ेगा। उसको सीखिए तब आप बढ़िया तरीक़ा से डायग्राम को बनाइएगा और आपको टॉपिक बहुत बखूबी तरीक़ा से क्लियर होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हृदय। तो हृदय का पहले हम लोग डायग्राम देखते हैं, उसके बाद हृदय का हम लोग एक एक पॉइंट पढ़ेंगे। धमनी शिरा क्या होती है, धमनी शिरा में अंतर क्या होती है, हृदय में रक्त का परिसंचरण कैसे होता है, ये लोग सब हम लोग बारीकी से एक एक टॉपिक पर हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं। सिर्फ आज हृदय के बारे में हिस्ट्री वीडियो हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे चलिए हम लोग बनाते हैं आज हृदय का डायग्राम और समझते हैं हृदय में रक्त का परिसंचरण कैसे होता है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे ये जो पार्ट होती है, हृदय में 4 बेस्म होते हैं। आप लोग जानते हैं हृदय में 4 बेस्म होते हैं। ये दोनों पार्ट बराबर होते हैं, ये और ये दोनों पार्ट हृदय का बराबर होते हैं। ध्यान दीजिएगा, गौर से देखिए किस तरह से बन रही है। ये दोनों पार्ट बराबर होती है, आप लोग देखेंगे बराबर तरीके से बना लीजिएगा। ये हो जाती है दायां भाग, ये हो जाती है बायां भाग, राइट लेफ्ट। हृदय है, राइट हो गया, इधर लेफ्ट हो गया। तो इधर राइट पार्ट हो गया, इधर लिख देते हैं लेफ्ट पार्ट, इधर हो गया लेफ्ट पार्ट। यानी कि दायां भाग और हृदय का बायां भाग हो गया। ठीक है। तो उसके बाद यहाँ से देखिए हृदय में 4 बेस्म होते हैं, आप लोग जानते हैं। दाएं भाग की अपेक्षा बाएं भाग थोड़ी चौड़ी होती है, इस तरह से आती है और यहाँ से चौड़ा हो जाता है। ये चौड़ा होने के साथ ही ये फिर पतला होते चला जाता है और इस प्रकार आपका ये आपका यहाँ से हो जाती है। बिल्कुल डायग्राम बनाना बिल्कुल आसान है, बनाइए उसके बाद सीखिएगा। यहाँ से चला जाता है, यहाँ पे होती है आपका, ये आपका यहाँ पे होती है फुफ्फुस शिराएं, जिससे कि शुद्ध रक्त हमारे शरीर में आता है। कैसे आता है भी जस्ट देखेंगे हम लोग, सबका नाम भी लिख देंगे। फुफ्फुस शिराएं, इसका क्या नाम है? फुफ्फुस शिराएं। इसको हम लोग फुसफुस शिराएं भी बोल सकते हैं, फुसफुस शिरा। हम लोग इसको फुसफुस शिरा भी बोल सकते हैं, फुसफुस शिरा बोलिएगा। उसके बाद यहाँ से रक्त आती है, इस तरह से ये वाल्व है, एक रक्त आती है। जैसे ही रक्त इसमें आता है, ये हो ऊपर वाले भाग को बोलते हैं अलिंद, दोनों तरफ के ऊपर वाले भाग को बोलते हैं अलिंद और नीचे वाले भाग को बोलते हैं नीले। ऊपर वाले भाग को बोलते हैं अलिंद, नीचे वाले भाग को बोलते हैं नीले। यानी कि हृदय में 2 अलिंद होते हैं और 2 नीले होते हैं। यानी कि दायां अलिंद बायां अलिंद
दायां निलय और बायां निलय। 2 अलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं, यानी इसी को बोलते हैं हृदय में 4 वेश्म होते हैं। हृदय में कितने वेश्म होते हैं? 4 वेश्म होते हैं। कौन कौन? 2 अलिंद और 2 निलय, यानी दायां लिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय। कौन कहाँ पे रहता है? अभी देखिए, डायग्राम थ्रू देखिएगा। यहाँ से रक्त आती है, नीले में पहुँचता है। नीले में जैसे ही रक्त पहुँचता है, अभी जस्ट बताएंगे। उसके बाद नीले है जिसको पुश करती है, पंप करता है, इस तरह से भेजता है ऊपर, एक पंप के माध्यम से जाती है। यानी यहाँ से इस तरह से यहाँ से पंप कर देता है। ये हो जाती है, यहाँ से रक्त आ जाता है हृदय में, ये हो जाती है। ठीक है, ध्यान से गौर से देखिएगा। कहने का मतलब है, इसको मिला दीजिए, यानी कि यहाँ से जो रक्त है, शुद्ध रक्त है, जो फुफ्फुस शिरा से, ये हो गया बायां अलिंद, बायां अलिंद में आती है, और बायां अलिंद से रक्त है जो बायां नीले में पहुँचता है। अब बायां नीले है जिसको प्रेस करता है, जो कि इसमें महाधमनी में, महाधमनी है, महाधमनी में जाता है। ये क्या है? महाधमनी। पहले एक एक पार्ट को देख लीजिए, उसके बाद फिर से हम समझा देंगे। इसको बोलते हैं महाधमनी, महाधमनी। इसी के थ्रू पूरे शरीर में रक्त जाता है, पूरे शरीर में, पूरे शरीर में रक्त जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये हो जाती है, फुफ्फुस शिरा द्वारा आता है। हम लोग सब देख लेंगे एक एक पार्ट फिर से। चलिए अभी पार्ट में आइए, ये पार्ट में आइए। ये पार्ट में यहाँ पे आपको देखने को मिलता है महाशिरा। यहाँ पे देखिएगा महाशिरा रहती है, महाशिरा। महाशिरा का आगे बढ़ाइए, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से मोड़ देना है इसको, इस तरह से मिला देना है इसमें। ये टॉपिक जाके जुड़ जाएगा इसमें, यहाँ पे और जुड़ेगी। यहाँ से इसको बोलते हैं अग्र महाशिरा, एक चीज को अग्र महाशिरा, इसको बोलते हैं पक्ष महाशिरा, पक्ष महाशिरा। अग्र महाशिरा, पक्ष महाशिरा, यानी दोनों महाशिरा ही हैं। ये दोनों से अशुद्ध रक्त जाएगा। अशुद्ध रक्त कहाँ जाएगा? इसके माध्यम से अशुद्ध रक्त आएगा, कहाँ आएगा? देखिए, ऊपर भाग अलिंद होती है, यानी दायां लिंद में आएगा। यहाँ से दायां लिंद में आ गया, यानी एक पार्ट को पूरा हटा दीजिए। इस पार्ट को आप महाशिरा भी बोल सकते हैं, इस पार्ट को आप महाशिरा भी बोल सकते हैं, पूरे पार्ट को। ठीक है, अग्र महाशिरा, पक्ष महाशिरा दर्शाया जाता है, आप महाशिरा ही बोल सकते हैं इस पार्ट को पूर्ण रूप से कि महाशिरा है। ठीक है, चलिए यहाँ से आ गया रक्त, ये रक्त आ गया यहाँ महाशिरा से दायां लिंद में आ गया। दायां लिंद से रक्त कहाँ आती है? दायां लिंद से रक्त है जो फेफड़ा में आती है। कहाँ? दायां लिंद से रक्त कहाँ आता है? नीले है, दायां नीले में आती है। और दायां नीले है जो यहाँ रक्त आ गया, और दायां नीले है जो इसको पुश करती है रक्त को, फिर भगाता है रक्त को, जो कि कहाँ भगाती है? ध्यान दीजिए, गौर करिएगा। ये आपको इधर इसको भगा दीजिए, यानी कि यहाँ पे इस तरह का रहती है आपका। ठीक है, यानी ये भी एक वाल्व है। वाल्व को आप यहाँ बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वाल्व को भी इस तरह से बनाइए, है ना। इसे सटा दीजिए सब, और यहाँ से जाएगी इस तरह से,
ऊपर भागेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, गौर गौर फरमाइएगा फिर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। यानी कि महाशिरा से इसको महाशिरा ही बोल दीजिए, इसको अग्र महाशिरा, इसको पश्च महाशिरा, इसको हम दोनों को महाशिरा ही बोल देते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, आप महाशिरा ही बोलिए इसको। ठीक है, यानी ये वाला आपका हो गया महाशिरा। ये कौन सा भाग हो गया? महाशिरा। ये हो गया, ये हो गया महाशिरा आपका। महाशिरा डायरेक्ट आप बोलिए महाशिरा। यानी महाशिरा से अशुद्ध रक्त जाएगा इधर। अब बाई डायग्राम समझेंगे हम लोग फिर से क्या क्या बनाए। महाशिरा है, महाशिरा से अशुद्ध रक्त जाएगा। कौन सा रक्त जाएगा? अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त जाएगा यहाँ महाशिरा से। कहाँ जाएगा? दायां लिंद में। इसको क्या बोलते हैं? दायां लिंद। ये क्या है? दायां अलिंद है, दायां लिंद में जाएगा, यानी रक्त दायां लिंद में चला आया। और दायां लिंद से रक्त है जो, इसको बोलते हैं वाल्व। इसको क्या बोलते हैं? वाल्व है, वाल्व, जो कि जाता है ब्लड को लेकर जाता है, यानी ब्लड को लेकर अशुद्ध रक्त को लेकर आ रहा है ना। दायां महाशिरा है जो अशुद्ध रक्त को दायां लिंद भेज दिया। और दायां अलिंद है, दायां लिंद से रक्त कहाँ गया? ये दायां निलय, नीचे वाला भाग क्या कहलाता है? निलय। ये दायां निलय है, बायां निलय। दायां निलय में आ गया रक्त, यानी रक्त है जो यहाँ पे आ गया दायां निलय में। कहाँ से आया? दायां लिंद से आया। रक्त कहाँ गया? दायां निलय में आ गया। अब दायां निलय है जो इसको फिर से पुश करेगा, जाओ उधर आगे भेजेगा। आगे कहाँ भेजेगा? तो इसके माध्यम से, इसको बोलते हैं फुफ्फुस धमनी। किसको बोलते हैं? फुफ्फुस धमनी बोलते हैं, जो लंग्स में जाएगा। कहाँ जाएगा? फेफड़ा में। कहाँ जाएगा? फेफड़ा में जाएगा। फेफड़ा में कहाँ जाएगा? फेफड़ा में जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से अशुद्ध रक्त आया। महाशिरा है जो शुद्ध रक्त को लाया। कहाँ से लेके आया? तो पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को महाशिरा लेके आया, और महाशिरा लेके आया शुद्ध रक्त को, जो कि दायां लिंद में भेजा। और दायां लिंद है जो दायां नीले में भेजा। और दायां नीले है जो रक्त को पंप किया, पुश किया। उसके बाद में इसको बोलते हैं, ये पंप को बोलते हैं, कौन सा बोलते हैं? इसको बोलते हैं फुफ्फुस धमनी। क्या बोलते हैं? फुफ्फुस धमनी। ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं फुफ्फुस धमनी। इसको फुसफुस धमनी भी बोल सकते हैं, फुसफुस धमनी। फुसफुस धमनी भी इसको आप बोल, इसको फुसफुस धमनी भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, फुसफुस धमनी भी बोल सकते हैं। यानी कि दायां नीले है जो रक्त को फुसफुस धमनी द्वारा कहाँ भेजता है? फेफड़ा में। और फेफड़ा में ही रक्त है जो शुद्ध होता है। क्या होता है? शुद्ध होता है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, रक्त फेफड़ा में शुद्ध कैसे होता है? तो देखिएगा, शुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त। फुसफुस से कौन सा रक्त लेके आता है? शुद्ध रक्त। कौन सा रक्त? शुद्ध रक्त। ठीक है, शुद्ध फुसफुस शिरा। फुसफुस शिरा शुद्ध रक्त को लेकर जाता है। फुसफुस शिरा शुद्ध रक्त को लेकर जाता है। ये शुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त क्या है? तो शुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त कुछ नहीं। शुद्ध रक्त जिसमें ऑक्सीजन मिल गया वो शुद्ध रक्त, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है अशुद्ध रक्त। सिंपल। अशुद्ध रक्त को आप सिंपल समझ सकते हैं CO2। शुद्ध रक्त जिसमें ऑक्सीजन मिल गया वो शुद्ध रक्त हो जाता है। फेफड़ा में श्वसन के माध्यम से ऑक्सीजन फेफड़ा में पहुंचता है। अब फेफड़ा में है, वही फेफड़ा में अशुद्ध रक्त आता है, तो फेफड़ा में ऑक्सीजन है जो रक्त में मिल जाता है, तो रक्त शुद्ध रक्त हो गया। मामला बस यही है कि ऑक्सीजन मिल गया तो शुद्ध रक्त, और ऑक्सीजन नहीं जिस रक्त में है उस रक्त को बोलेंगे अशुद्ध रक्त। सिंपल। तो शुद्ध रक्त को कौन लेके आएगा? फुफ्फुस शिरा। अशुद्ध रक्त को इधर से महाशिरा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा गौर करिएगा, फिर से ध्यान देना है। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, यह ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम देखेंगे कैसे कैसे अब आ रही है। यानी कि रक्त शुद्ध हो गया, तो रक्त जैसे ही शुद्ध होता है फेफड़ा में, जैसे ही रक्त आया शुद्ध रक्त शुद्ध हो गया, और रक्त शुद्ध हो गया तो सीधे यहाँ से आएगा फुफ्फुस शिरा। शुद्ध रक्त को फुफ्फुस शिरा। देखिए, फुसफुस जिसमें लगा हुआ रहेगा, फुसफुस मतलब फेफड़ा समझिए, मान के चलिए। फुसफुस मतलब फेफड़ा मान के चलिए। फेफड़ा धक धक फक फक करती रहती है ना, यानी थोड़ा सा ऑक्सीजन आती है जाती है, उससे फुसफुस तरह करते रहती है, यानी फुसफुस यानी फेफड़ा मान के चलिएगा। यानी फुसफुस जिसमें कंसल्ट है फुसफुस शिरा। यहाँ पे देखिए एक और आया है फुसफुस धमनी, यानी फुसफुस जहाँ भी यूज आ गया है, फुसफुस जहाँ भी उपयोग है, ये समझिए कि जरूर न जरूर फेफड़ा से जुड़ा हुआ है।
फेफड़ा से जुड़ा हुआ है। जैसे ध्यान दीजिएगा, आप लोग समझिएगा, फुसफुस सिरा, फुसफुस सिरा कहने का मतलब एक भाग इसका जरूर फेफड़ा से जुड़ा हुआ है, तब इसमें फुसफुस का नाम यूज आया है। फुसफुस सिरा देखिएगा, एक भाग इसका फेफड़ा से जुड़ा हुआ है। फुसफुस सिरा ही फेफड़ा से जो शुद्ध रक्त को कहाँ लेके आएगा, बाएं अलिंद में। क्या है ये ऊपर वाले अलिंद, ऊपर वाले को बोलते हैं अलिंद, ऊपर वाले को अलिंद, नीचे वाले को नीले, ऊपर वाले को अलिंद, नीचे वाले को नीले। तो फुसफुस सिरा, फुसफुस जैसे ही बोले आप दिमाग में लगा लीजिए कि फुसफुस मतलब एक भाग इसका कहाँ जुड़ा हुआ है, एक भाग आपका इसका फेफड़ा में जरूर जुड़ा हुआ है। तो फुसफुस सिरा देखिएगा, एक भाग इसका किसका जुड़ा है, फेफड़ा में जुड़ा है। फेफड़ा से इस शुद्ध रक्त को लेके आता है, कहाँ लेके आता है, बायां लिंद में। कहाँ लेके आता है, बायां लिंद, जिसको आप बोल देते हैं बायां लिंद, इसको बोल दीजिए आप बायां अलिंद। और नीचे वाले क्या बोलते हैं इसको, दायां अलिंद, दायां अलिंद। और इधर बायां अलिंद, बायां अलिंद हो गया ना, ये बायां अलिंद। और नीचे वाले क्या हो गया, बायां नीले, बायां अलिंद, नीचे हो गया बायां नीले। इधर आइए, ऊपर वाले क्या हो गया, इधर ये वाला पार्ट हो गया दायां अलिंद, दायां अलिंद। नीचे वाला भाग क्या हो गया, दायां नीले। बस इसी को बेस में बोलते हैं दायां नीले, समझिएगा थोड़ा सा। हृदय यानी कि फुफ्फुस सिरा है जो फेफड़ा से शुद्ध रक्त को कहाँ लेके आया, कहाँ लेके आया शुद्ध रक्त को। ध्यान दीजिएगा, शुद्ध रक्त को लेके आ गया, इसके माध्यम से लेके आ गया, कहाँ गिरा दिया, एक गिरा दिया बायां लिंद में। कहाँ लाया, बायां लिंद में। अब बायां लिंद से रक्त है जो कहाँ आ गया, बायां नीले में। रक्त कहाँ गया जी, बायां नीले में। अब बायां नीले है जो जैसे बायां नीले में रक्त है तो रक्त यहाँ से पंप करती है कस के, जो कि पंप करती है तो रक्त इस माध्यम से कहाँ जाती है, इसको बोलते हैं, इस पंप को बोलते हैं महाधमनी। क्या बोलते हैं, महाधमनी। यानी कि बायां नीले है जो रक्त को प्रेशर देती है, रक्त को पंप करती है, बायां नीले में पंप करती है, यहाँ से कस के प्रेशर देती है, बायां नीले में पंप करती है। और बायां नीले में जैसे पंप की रक्त है जो महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर में प्रवाह होने लगता है। समझिएगा, यहाँ पे यही से रक्त है जो महाधमनी के द्वारा ही पूरे शरीर में प्रवाह होने लगता है। कौन सा रक्त प्रवाह हुआ, शुद्ध रक्त। ये कौन सा रक्त हुआ, शुद्ध रक्त। यही तो शुद्ध रक्त आया अभी, है ना। एक बार फिर से गौर फरमा लीजिएगा, यानी कि अब देखिएगा यहाँ से शुद्ध रक्त कहाँ से, फुफ्फुस सिरा द्वारा आया शुद्ध रक्त। कहाँ आया, बायां लिंद में आया। कहाँ आया, बायां लिंद में आया। फुफ्फुस सिरा कहाँ से शुद्ध रक्त को लाया, फेफड़ा से। फुस शुद्ध सिरा, फुसफुस जैसे ही रहे, यानी कल इसका एक भाग फेफड़ा जुड़ा हुआ है, यानी फेफड़ा से आया फुसफुस सिरा शुद्ध रक्त को लेकर कहाँ लाया, बायां लिंद में गिराया। कहाँ गिराया, ये बायां लिंद में गिराया। अब बायां लिंद से रक्त कहाँ आ गया, बायां लिंद से रक्त आ गया बायां नीले में। एक वाल्व है, इसको बोलते हैं वाल्व। ये वाल्व का काम होता है ना कि रक्त को तो जाने देता है, बायां लिंद से बायां नीले में जाने देगा, लेकिन वापस फिर आने नहीं देता, वापस उधर फिर से चाहेगा रक्त इधर चल जाता नहीं, ये वाला बंद हो जाएगा, ये वाला पार्ट बंद हो जाएगा। जैसे ही रक्त जाने जाएगा फिर उस साइड में ये बंद हो जाएगा। वाल्व इसको बोलते हैं, वाल्व यानी वाल्व काम करता है, यही करता है कि जाने देता है अपने से, लेकिन अपने में वापस फिर आने नहीं देता है। जैसे वाल्व का एग्जाम्पल आप लोग देखे होंगे, वाल्व जैसे कि साइकिल के टायर में वो जो होती है ना जिसमें हवा भराया जाता है, तो वाल्व का वहाँ पे एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। यानी कि हवा साइकिल के टायर में जाएगा, लेकिन क्या बाहर आती है हवा, क्या नहीं, उसके वो वाल्व यूज होती है, ठीक है ना। उसको आप वाल्व का एग्जाम्पल समझ सकते हैं। चापाकल में भी वाल्व यूज आती है, यानी कि पानी है जो नीचे से ऊपर आएगा, लेकिन ऊपर से नीचे पानी नहीं जाएगा, वो वाल्व होता है। कभी कभी चापाकल में घिस जाती है वाल्व ना, तो पानी ऊपर से नीचे चल जाता है। यानी वाल्व का काम होता है कि जाने देगा, लेकिन फिर वापस अपने में आने नहीं देता है। तो यहाँ पर वाल्व है, वाल्व लगा हुआ होता है, यानी कि ये वाला जो बायां लिंद से रक्त है जो बायां नीले में आता है, और बायां नीले है जो रक्त को कहाँ भेजता है, यहाँ पर वाल्व है। यानी कि प्रेशर कस के देता है, प्रेशर देता है जो कि महाधमनी भेजता है, महाधमनी भेजता है, लेकिन वापस से भी आने नहीं देता है, भी वाल्व है। जैसे ही रक्त इधर से वापस आएगा ये वाला बंद हो जाएगा इस तरह से, है ना। और यहाँ से पुश करेगा तो इस तरह से खुल जाएगा, ठीक है। तो एक क्या हो गया, नीले हो जाता है। एक क्या हो गया, नीले। एक क्या है, नीले, यानी कि नीले से रक्त कहाँ चल गया, महाधमनी में जाता है। कौन सा नीले से, बायां नीले से। बायां नीले से रक्त कहाँ गया, महाधमनी में। महाधमनी से कहाँ चल गया, पूरे शरीर में चल जाता है, ठीक है। और फिर पूरे शरीर में गया, और पूरे शरीर में जाने के बाद गया प्रवेश किया, रक्त क्या हुआ, अशुद्ध हुआ। और फिर अशुद्ध रक्त को कौन लाएगा, महाशिरा का काम है कि अशुद्ध रक्त को पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को एब्जॉर्ब करना अपने में,
और महाशिरा है जो लेकर आएगा शुद्ध रक्त को पूरे शरीर से, और कहाँ लेके आएगा जी, दायां लिंद में। कहाँ लेके आएगा, दायां लिंद में। महाशिरा जो दायां लिंद में रक्त को लेके आएगा, अब फिर दायां लिंद में, दायां लिंद कहाँ भेजेगा रक्त को, दायां नीले में भेजेगा। और दायां नीले कहाँ भेजेगा, इसको बोलते हैं फुफ्फुस धमनी, जो कि फुफ्फुस धमनी द्वारा जाएगा कहाँ, फेफड़ा में। और फेफड़ा में जाएगा, जैसे ही अशुद्ध फेफड़ा में गया, और फेफड़ा में पहले से ऑक्सीजन मौजूद, रक्त शुद्ध हो गया। और फिर जैसे शुद्ध हो गया, फुफ्फुस शिरा वहाँ पे नंबर लगाए हुए, फिर फुफ्फुस शिरा लेके आएगा। ये प्रोसेस होता है। फुफ्फुस शिरा लेके कहाँ आएगा, बायां लीन में लेके आएगा, बायां लीन बायां नीले में देगा, और बायां नीले जो पुश कर कहाँ देगा, महाधमनी, महाधमनी द्वारा पूरे शरीर में जाएगा। ये होती है रक्त का परिसंचरण का प्रोसेस हृदय में। ठीक है, तो यह मामला आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका एस से नोट रहती है। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, एस से नोट यहाँ पे रहती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एस से नोट, जो कि एस से नोट का काम है धीमा धीमा गति से, मंद गति से इलेक्ट्रिक विद्युत उत्पन्न करती है, जो कि रक्त का प्रेशर बनाए रखने में काम करता है। रक्त का प्रेशर बनाए रखने में काम करता है। जैसे देखते होंगे कि शुद्ध रक्त का जो ब्लड प्रेशर होती है, ब्लड प्रेशर जिसको बीपी बोलते हैं, ब्लड प्रेशर इसको हिंदी में बोलते हैं रक्तचाप। रक्तचाप नॉर्मल मनुष्य का होता है 120/80, 120/80 नॉर्मल मनुष्य का होता है। यानी कि 120/80 क्या है, तो यही 120/80 है कि शुद्ध रक्त है। तो शुद्ध रक्त का आएगा, जैसे शुद्ध रक्त फुफ्फुस शिरा द्वारा बायां लीन में आता है, बायां लीन से बायां नीले में आ गया, तो यहाँ से जो प्रेशर जो जाता है ना, यही 120 से जाती है। 120 से यहीं से पंप करती है। ठीक है, 120 से यहाँ पंप किया, कस के पंप किया 120 से, 120 से जैसे ही जाता है प्रेशर यहाँ से जाती है, 120 जाती है, प्रेशर जाती है, जो कि महाधमनी में जाता है, और महाधमनी से पूरे शरीर में प्रवेश करता है। अब पूरे शरीर में जाने के क्रम इनका गति धीमी हो जाती है फिर, और यहाँ से फिर रिटर्निंग होती है। महाशिरा है जो शुद्ध रक्त को फिर लेके आया, और शुद्ध रक्त को लेते आने समय यहाँ से 80 थ्रू गिरती है, 80 का स्पीड हो जाता है फिर, अब 80 से फिर यहाँ से ट्रेवल हो जाती है। यानी यहाँ स्पीड ज़्यादा होगा, ये वाला 120 का मामला जाएगा, यहाँ से ये 120 लेके जाती है, 120 प्रेशर जाता है, और 80 से फिर आता है, यही 120/80 है। 120/80 का मामला यहाँ पे यही है। ठीक है, 120 से पूरे शरीर में जाएगा, है ये ज़्यादा रहेगा, क्योंकि महाधमनी का काम है कि पूरे शरीर में पंप करना। अब पूरे शरीर में जाने के लिए तो प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, है ना, तो प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, है ना, तो ये 120 होती है, और फिर यहाँ से तो आनी है, बस यहाँ से फेफड़े में जाना है ओनली फॉर, तो ये 80 होता है, यानी 120/80। ठीक है, नॉर्मल मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, 120/80 होता है। ठीक है, 120 क्या होती है, 80 होती है नॉर्मल मनुष्य का रक्तचाप। ठीक है, तो यहाँ पे देख लिए नॉर्मल मनुष्य का रक्तचाप कितना होती है। यहाँ पे एस नोड पूछता है, एस नोड का काम क्या है, मंद इलेक्ट्रिक को उत्पन्न करना, मंद विद्युत को उत्पन्न करना, जिससे कि प्रेशर बनाए रखने में, रक्त का प्रेशर बनाए रखने में सहायता करती है। ठीक है, यही 120/80 से रक्त है जो हमारा आवन गमन होते रहती है, रक्त है जो गुजरते रहती है, आवन गमन होते रहती है, जिससे कि हमारे शरीर का तापमान मेंटेनेंस रहता है। आप किसी भी चीज़ का घर्षण करिए, घर्षण करने से ना इसमें थोड़ा सा ताप उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, हमारे शरीर में भी 120/80 से रक्त संचालित कर रहा है, इसलिए हमारे शरीर का टेम्परेचर, आप लोग जानते होंगे कि हमारे शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होती है, यहीं से ताप बना हुआ रहता है। ठीक है, इसे आपको समझना होगा, ताप यही से बना हुआ रहता है, जो कि 37 डिग्री सेल्सियस बना हुआ रहता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेंगे धमनी शिरा। धमनी शिरा होता क्या है सर, धमनी शिरा देख लेंगे 2 मिनट और हम लोग। धमनी शिरा यहाँ देख लिए, और धमनी शिरा कुछ नहीं, एक नस ही होती है। धमनी का नस मोटा होती है, शिरा की नस पतला, दोनों बस नस ही है। बस फर्क कितना है कि धमनी का नस मोटा होती है और शिरा की नस पतला होता है। धमनी का नस है जो मोटा होगा, इसलिए क्योंकि धमनी का नस मोटा होता है, क्योंकि इससे रक्त जो अधिक प्रेशर से जाती है, इससे रक्त क्या है, अधिक प्रेशर से जाती है, तो इसका नस है जो क्या होती है, मोटा होती है, और शिरा का नस क्या होती है, पतला होती है, क्योंकि इससे कम प्रेशर से आती है। ज़्यादा इसका प्रेशर ज़्यादा रहता है, इसलिए धमनी है जो हमारे शरीर का जो आंतरिक भाग में रहती है, यानी गहराई में रहती है धमनी। ठीक है, इसका मोटा मोटा नस होती है। और शिरा है जो त्वचा के निचली सतह पे ही शिरा होती है, इसकी नस पतली होती है धमनी की अपेक्षा। ठीक है, धमनी की नस मोटी होती है। जैसे देख सकते हैं कि शिरा है जो हमारे त्वचा है, त्वचा, तो त्वचा के जैसे ही नीचे है, निचले वाली नस होती है, ये सब जो शिरा होती है, ये सब जो करती है, हल्का फुल्का ब्लड निकलती है, ये शिरा होती है। धमनी का नस मोटा नस, जैसे कि ये देख रहे हैं, ये सब धमनी का नस होती है। गर्दन में जो मोटा नस होती है, धमनी का नस होती है। ठीक है ना, धमनी का
धमनी कट जाने पे ब्लड बहुत भारी मात्रा में ब्लड निकलती है, ठीक है। और धमनी की दीवार, इसीलिए धमनी की नस को मोटा बनाया जाता है। समझे, धमनी का नस क्या होती है, मोटा होती है ना। जैसे कि मुर्गा वगैरह करते हैं तो आप लोग जानते हैं कि उसका जो गला गर्दन काटा जाता है ना, मुर्गा का जो गला जो काटा जाता है तो धमनी ही काटा, तो वही धमनी वहाँ पे उसका नस यहाँ पे मोटा होता है ना, काट जाता है, जैसे कि ब्लड है ना जल्दी निकल जाए, मुर्गा मर जाता है तुरंत, ठीक है। उसका अगर सिरा काटा जाए तो बहुत छटपटा के मरेगा, क्योंकि सिरा से बहुत कम रक्त निकलेगी, है ना, कम मात्रा में रक्त, धमनी के पीछे कम मात्रा में उससे रक्त निकलेगा, ठीक है। तो धमनी सिरा ये देख लिए। धमनी सिरा में अंतर पूछता है तो थोड़ा सा धमनी सिरा में अंतर देख लेंगे, धमनी सिरा में अंतर क्या होती है ना, धमनी सिरा में अंतर क्या होती है। तो अभी आप लोग जस्ट देखें ही, है ना, आप लोग अभी जस्ट देख लिए, इसमें कुछ है नहीं। धमनी क्या होती है, सिंपल, पहला कि धमनी है जो क्या करती है, शुद्ध रक्त को लेकर जाती है, शुद्ध रक्त को लेकर जाती है। आप लोग देख रहे हैं धमनी कौन सा रक्त को, शुद्ध रक्त को ही ना लेके जा रही धमनी। सिरा क्या काम करती है, अशुद्ध रक्त को लेकर आती है, पहला अंतर। धमनी शुद्ध रक्त को लेकर जा रहा है, ठीक है, सिरा अशुद्ध रक्त को लेकर आ रहा है, ठीक है। धमनी गहराइयों में स्थित होती है, धमनी गहराई में स्थित होती है, सिरा त्वचा के निचली सतह पर स्थित होती है, ठीक है। धमनी की दीवार मोटी होती है, प्रेशर ज़्यादा रहती है, धमनी की दीवार मोटी होती है, सिरा की दीवार पतली होती है, ठीक है, सिरा की दीवार पतली होती है, 3 अंतर। चौथा अंतर आप बोल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये जो सिरा है जो क्या करती है, ब्लड को बॉडी से कहाँ लेके आती है, फेफड़ा में लेके आती है, यानी बॉडी से हृदय में लेके आता है, ठीक है ना, बॉडी से हृदय में लेके आता है, ठीक है, हृदय में लेके आया। लेकिन महाधमनी क्या है, रक्त को क्या करता है, हृदय से, महाधमनी क्या काम किया, रक्त को हृदय से पूरा बॉडी में भेजा, हृदय से बॉडी में भेजा। आप लोग देखें ना, महाशिरा क्या क्या शुद्ध रक्त को पूरे शरीर से कहाँ लेके आया, दायां लीन में, दायां लीन से नीले से फेफड़ा यानी हृदय में लेके आया। महाधमनी क्या किया, धमनी क्या किया, है ना, हृदय से शुद्ध रक्त को कहाँ लेके गया, पूरे बॉडी में फैलाया, एक काम हो गया। अपवाद में बोलते हैं, अपवाद क्या है, कुछ नहीं, यहाँ पे देखिए थ्योरी है। अपवाद में होता है कि धमनी शुद्ध रक्त को लेके जाता है, लेकिन फुफ्फुस धमनी अपवाद में है जो अशुद्ध रक्त लेके जाता है। तो यहाँ पे आप तो साफा देख रहे हैं, फुफ्फुस धमनी का काम ही यहाँ पे क्या है, इसी को फुफ्फुस धमनी बोलते हैं। ये वाला फुफ्फुस धमनी होगा, फुफ्फुस धमनी क्या कर रहा है, अशुद्ध रक्त को ही तो लेके जा रहा है। तो बस देखना, डायग्राम देख लीजिए तो कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है, आप डायग्राम को बड़े तरीके से देखिएगा। फुफ्फुस धमनी क्या काम है, अशुद्ध रक्त को ही लेकर जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे अशुद्ध रक्त को लेके जा रहा है, फुफ्फुस धमनी का ही काम है। और यहाँ फुफ्फुस सिरा है, ये क्या है, फुफ्फुस सिरा है। तो फुफ्फुस सिरा कहता है कि सिरा तो अशुद्ध रक्त को लेके जाता है, लेकिन अपवाद में फुफ्फुस सिरा है जो शुद्ध रक्त को लेके जाता है। आप खुद देख रहे हैं, फुफ्फुस सिरा कौन सा, फुफ्फुस सिरा कौन सा रक्त को लेके जा रहा है, शुद्ध रक्त को लेके जा रहा है। तो ये चीज हो गया आपका अंतर, यानी कि धमनी है जो शुद्ध रक्त को लेके जाता है, अपवाद में फुफ्फुस धमनी है जो शुद्ध रक्त को लाता है, और सिरा है जो अशुद्ध रक्त को लेके आता है, लेकिन फुफ्फुस सिरा शुद्ध रक्त को लेके जाता है, ठीक है। और रक्त लगभग मनुष्य में, और रक्त का और वीडियो लाएंगे हम, मेल में रक्त है जो लगभग 5 लीटर, 5.5 लीटर, 5.5 लीटर पाया जाता है, और फीमेल में 5 लीटर पाया जाता है। तो यही से है जो देखिएगा, 1 मिनट में हृदय है जो 72 बार धड़कती है। थोड़ा सा वीडियो लंबा जाएगा, लेकिन थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। 1 मिनट में हृदय कितना बार धड़कता है, 72 बार धड़कती है। 1 मिनट में लगभग 72 बार हृदय धड़कता है, ठीक है ना। 1 मिनट में हृदय कितना बार धड़कती है, 72 बार धड़कती है ना। और एक बार में, यानी तो यहाँ पर होगा कि सर बताइए कि जो 5 लीटर 5.5 लीटर है जो रक्त है, जो क्या कितना देर में शुद्ध हो जाता है हृदय को, तो बस 1 मिनट में शुद्ध हो जाता है। 72 बार धड़का, 5 लीटर हो गया, पार हो गया। सर एक बार में कितना पार होता है, तो एक बार हृदय धड़कता है तो 70 मिलीलीटर, 70 मिलीलीटर जाता है। यानी एक बार यहाँ से आया, यहाँ से गया, एक बार, ठीक है, एक बार गया 70 यहाँ पे, ठीक है, यानी कि 72 बार, 1 मिनट में 72 बार धड़कती है, ठीक है। और एक बार धड़कता है हृदय, एक बार हृदय धड़कता है तो 70 मिलीलीटर रक्त जाता है। एक बार धड़कता है तो 70 मिलीलीटर रक्त जाता है, यानी 70 मिलीलीटर रक्त जाता है, ठीक है, एक बार में। तो एक बार में 70 मिलीलीटर, तो आप 72 में 70 से आप गुना करिएगा तो लगभग 5 लीटर हो जाएगा, यानी कि 1 मिनट में
5 लीटर है जो हृदय चला जाता है, यानी 1 मिनट में पूरा इधर से उधर ट्रांसफर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार रक्त शुद्ध हो जाता है। यही हो गया रक्त का भी पढ़े हम लोग, जो रक्त हृदय में रक्त का परिसंचरण। और सामान्य मनुष्य में ही रक्त होती है जो 120/80 होती है, और जिसका बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप जिसका हाई हो जाता है, जिसको बीपी हाई हो जाता है, उसका बोल देते हैं कि 150/90 हो जाता है उसका, यानी कि 150/90 हो जाता है, तो कहते हैं बीपी हाई हो गया। अब बीपी लो वाला के बीपी लो हो जाता है तो इसको 100/60 होता है, तो कहते हैं बीपी लो हो गया। ये बीपी हाई वाला को होते हैं, है ना। ये बीपी जिसको लो हो जाता है 100/60 जिसको बीपी लो हो गया। अब बीपी कैसे नापाता है, बीपी कैसे नापते हैं, ईसीजी क्या होती है, ये सब का एक अलग वीडियो हम लाएंगे। ठीक है, बस अभी हम लोग का आज का टॉपिक था कि हृदय में रक्त का परिसंचरण, हृदय में रक्त कैसे आती है, कैसे जाती है, कैसे शुद्ध होती है ना। तो यही हम लोग आप लोग आप पढ़े होंगे कि हृदय जो थोड़ा बाईं तरफ झुका होता है, ये बाईं तरफ झुका होता है, यही बाईं तरफ झुका होता है, ये थोड़ा सा ज़्यादा होती है, ये तो बाईं तरफ झुक ही जाता है। ठीक है ना, ये होती है हृदय का जो कि चौड़ा भाग, इसको बोलते हैं हृदय का चौड़ा भाग होती है, और इसको बोलते हैं हृदय का संकरा भाग। यानी कि ऊपर चौड़े भाग में क्या होती है अलिंद, और संकरे भाग में क्या होती है दोनों नीले। चौड़े भाग में अलिंद होती है, संकरे भाग में नीले होगी, यानी इस प्रकार आके इस तरह से हो जाती है हृदय। ठीक है, चौड़े भाग में अलिंद होती है और संकरे भाग में नीले होती है। ठीक है, और जो कि फेफड़ा के अंदर होती है ना, फेफड़ा के मध्य में हृदय होता है। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ लिए आज हृदय में रक्त का परिसंचरण। हम लोग आज पढ़े हृदय में रक्त का परिसंचरण। ठीक है, जो कि आप लोग को मुझे उम्मीद है कि आप लोग को कंप्लीट हो गया होगा, और इससे आप लोग एक बार डायग्राम अपना कॉपी पर भी बनाइएगा। जिस तरह से आप लोग यहाँ पे पढ़े हैं उस तरह से एक बार डायग्राम कॉपी बनाइएगा। इससे ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है, इससे 1-2 ऑब्जेक्टिव आ ही जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो इसे आप लोग कॉपी में बनाइएगा, और हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे पूरे रक्त में। अभी तो हम लोग सिर्फ हृदय में रक्त का परिसंचरण पढ़े हैं ना, अगले वीडियो हम लोग पूरे रक्त में परिसंचरण पढ़ेंगे। इसी तरह से आप लोग हर वीडियो को इसी तरह से देखिएगा, है ना, बढ़िया तरीके से देखिएगा, बारीकी तरह से देखिएगा, आप लोग को हर टॉपिक क्लियर होगा। अब बीच बीच में हम महत्वपूर्ण टॉपिक का वीडियो लेकर आएंगे, जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के व्यू से, हम और टॉपिक पर वीडियो बनाते रहेंगे। ठीक है, वीडियो अभी लेट से आते रहता है क्योंकि हमें भी टाइम नहीं मिल पा रही उस तरह से, तो इसलिए वीडियो अभी लेट से आता है। लेकिन जो भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आप लोग को वीडियो यूट्यूब पे आते रहेगी। ठीक है, और इस प्रकार आप लोग देखते रहिए, और इस चैनल को अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और ताकि कि हर नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे पहुंच जाए, जैसे ही वीडियो हम अपलोड करें और नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे पहुंच जाए। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।